राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका शास्त्र सार पर। आज हम दूसरे अध्याय को शुरू करने वाले हैं। आज के पार्ट में हम जानेंगे कि इस अध्याय में लिखा क्या है और आगे आने वाले पार्ट में हम जानेंगे कि इसका आध्यात्मिक मतलब और लाइफ लेसन्स क्या है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, शंख बज चुके हैं, युद्ध शुरू होने वाला है और उसी पल अर्जुन टूट चुके हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं, उनका गांडीव नीचे गिर चुका है, आंखों में आंसू है। और तब श्री कृष्ण कहते हैं, ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती पार्थ। इस वीडियो में हम हार्डली 5 पॉइंट्स पे डील करेंगे, जिसका पहला पॉइंट है कृष्ण का पहला संदेश, कमजोरी पाप है। श्री कृष्ण अर्जुन को झंझोड़ते हैं और कहते हैं, तुम्हारी ये दया, ये मोह, ये सही जगह पर नहीं है। ये तुम्हारे कर्तव्यों से भटकना है। एक योद्धा का धर्म होता है धर्म के लिए लड़ना। शास्त्र का पहला ज्ञान, कर्तव्य सबसे बड़ा है। पॉइंट नंबर 2, सबसे बड़ा रहस्य, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, ना जायते मर्यते ना कदाचिन। इसका अर्थ है, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। शरीर बस एक वस्त्र है। जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। पॉइंट नंबर 3, सुख और दुख का सिद्धांत। श्री कृष्ण समझाते हैं कि सुख और दुख टेम्पररी है। ठंड और गर्मी जैसे बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति इन सब में समान रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। यहाँ शास्त्र हमें मेंटल बैलेंस सिखाता है। पॉइंट नंबर 4, कर्म योग, सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत। फिर आता है गीता का सबसे पावरफुल सिद्धांत, कर्मण्ये अधिकरस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत करो, अशक्ति छोड़कर कर्म करो, यही कर्म योग है। कर्म करो पर फल की चिंता में जल मत जाओ। पॉइंट नंबर 5, स्थित प्रज्ञा का वर्णन। अध्याय के अंतिम भाग में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञा को कैसे पहचानें। तब श्री कृष्ण बताते हैं, जो काम और क्रोध से परे हो, जो सुख और दुख में समान हो, जो अंदर से संतुष्ट हो, जिसका मन कंट्रोल में हो, वही स्थित प्रज्ञा है। और अब सवाल ये है, ये सब बैटलफील्ड की बातें क्या सिर्फ अर्जुन के लिए थी, या फिर ये ज्ञान की बातें हम सब के लिए है? इसका जवाब मिलेगा पार्ट 2 में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।